हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आप सभी का साइंस का पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है। उसी को देखते हुए आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं साइंस के ऑब्जेक्टिव की सीरीज, यानी कि मैं आप सभी को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसलिए जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज को जरूर देखें और सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जरूर समझें, क्योंकि हमारे पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्या है बच्चों, हमारी ये रिएक्शन दे रखी है, हमारी रिएक्शन दी है, इसमें बताना है बच्चों Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। बच्चों मैं स्पीड से कराऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम ही में हो जाए तो ज्यादा बेटर, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, इसमें बताना बच्चों दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब बच्चों आप सभी को पहचानना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है वियोजन और चौथा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों ये क्या है, एल ने क्या करा, Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और अपना आप इसकी जगह जुड़ गया। तो जब भी क्या होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, तो वो वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन क्या होती है, जब कोई दो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक पदार्थ बना लेते हैं, यानी कि एक उत्पाद बना लेते हैं, तो वो हमारी संयोजन कहलाती है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, वियोजन में क्या होता है, जब एक हमारा अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद बना लेता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या करना बच्चों, एल ने Fe को क्या कर दिया, विस्थापित, इसी कारण क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर लास्ट तक जरूर देखें, क्लास 10 वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धावन सोडे का सूत्र है। अब बच्चों कुछ सूत्र मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद कर लेना है। तो धावन सोडे का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3.10H2O। यह क्या होता है, हमारे धावन सोडे का सूत्र होता है। बच्चों इसी को हम धोने के सोडे के नाम से भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। धोने का सोडे का पूछे तब भी हमारा यही होगा, और धावन सोडे का पूछे तब भी हमारा क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं आपको, कुछ फॉर्मूले जो हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद कर लें। ठीक है, जैसे साधारण नमक है हमारा, साधारण नमक का क्या होता है बच्चों, NaCl। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को बच्चों खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है, तो खाने के सोडे नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। नेक्स्ट धावन सोडा, जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन करा भी दिया है, क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बच्चों आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये याद कर लेना है। ठीक है, कास्टिक पोटाश क्या होता है बच्चों, KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर पूछा जाता है। तो चूने का पानी या बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये हमारा क्या होता है, जिप्सम का। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों, CaO। मेथेन या जिसे मार्श गैस बोलते हैं बच्चों, क्या होता है, CH4। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2 साल से लगातार पूछा जा चुका है, लेड नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लें। लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पिछले साल पूछा जा चुका है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, Ca3 और ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, एसिटिक अम्ल सिरका, इसका IUPAC नाम भी पूछ लेता है बच्चों कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका जो हो जाता है बच्चों, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये ध्यान रखें, वो एथेनोइक अम्ल, सॉरी, क्योंकि 2 कार्बन है हमारा, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ओके, तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH। नेक्स्ट आता है हमारा फिटकरी। फिटकरी का कुछ सालों से नहीं पूछा जा चुका है, पर पढ़ लेना आप। ठीक है, क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्न में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या होता है, अपचयन। तो इसमें बताना है बच्चों, अब ये क्या है, देखो H2 और Cl2 ये क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद। तो ये क्या होगी, हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, CaCO3 क्या हो रहा है बच्चों, 2 हमारे पदार्थों में टूट रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, 2 कट हो गए हमारे। अब बचा क्या है,
KClO3, इसमें क्या है बच्चों, ये भी क्या है हमारी वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये भी दो दो हमारे उत्पाद में टूट रहा है। अब बची एक, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है अपक्षय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो बच्चों चिप्स की थैली में जो भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, हमारी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाती हैं। तो बच्चों आयनों के विनिमय, मैंने बताया था आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, हमारा होता है द्विव स्थापन, और द्विव स्थापन को कंफ्यूज करके बच्चों क्या देता है, ये उभय अपघटन, ये पिछली बार 2 नंबर में पूछा जा चुका था। तो यानी कि आयनों का विनिमय हो या आयनों का आदान प्रदान हो, वो हमारा उपघटन यानी कि उभय उपघटन, अपघटन, या फिर क्या कहलाते हैं बच्चों, द्विव स्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वे प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं। तांबे के ऊपर हरी और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ये थ्योरी में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। मैंने बताया था बच्चों विस्थापन क्या होती है हमारी, जिसमें क्या करता है कोई अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो कम को कब अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो ये CO3 ये क्या है बच्चों हमारी, क्योंकि दो पदार्थ में टूट रहा है तो ये हमारी वियोजन हो जाएगी, ये गलत हो गया। अब ये क्या है बच्चों हमारी, अभी कराया था मैंने, क्या होगा इसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4, इसमें क्या रहा है बच्चों, Fe ने क्या कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह जुड़ गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन बच्चों आपको कैसे पहचानना होता है, जहां पर दो क्या होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारा H2O2 ये क्या है, हमारे संयोजन, ये भी क्या है हमारी संयोजन, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ये भी क्या है हमारी संयोजन। तीनों संयोजन है बच्चों, तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Ag था, Ag हटा, यहाँ पर Na आ गया, और Na के Cl के साथ क्या पहुंच गया बच्चों, Ag। देखो यहाँ पर Cl है, Cl के पास में क्या आ गया हमारा Ag, Cl के साथ Ag जुड़ गया, और Na किसके साथ आ गया, NO3 के, यानी कि क्या हुआ, इनमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जब क्या होती है, जलाने पर किसी भी पदार्थ को हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, जल का उबलना हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। मोम का पिघलना भी क्या है, एक दहन अभिक्रिया नहीं है। पेट्रोल का जलना, हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगी, हमारी दहन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब ये PO4 ट्वाइस है, यहाँ भी है, मगर यहाँ देख लेना बच्चों, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा होता है क्या है, हमारा CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान से याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है हमारा Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, अब Zn ने क्या करा, H2 को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो मैंने बताया था जब कोई पदार्थ क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, समीकरण H2 प्लस O2 बना क्या हमारा वाटर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट डे, निम्न में से पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, देखो 2018 में भी और 23 में भी। निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया मैंने बताया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है प्लस ऊष्मा निकलती है, वो दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें CO2 नहीं निकल रहा है, इसमें भी CO2 नहीं निकल रहा है, और इसमें भी CO2 नहीं निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण है। अब इसमें भी बताना है बच्चों आपको कौन सी अभिक्रिया है इसमें। ठीक है, H2 प्लस O2 मतलब दो पदार्थ जुड़कर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो श्वसन बताना है बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या ऊष्माशोषी है। तो बच्चों श्वसन जो है हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन होती है। उपचयन होती क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और क्या होता है हमारा हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, हमारा उपचयन कहलाता है। ठीक है, अब एक आता है बच्चों ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी हमारा श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हमारी श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ध्यान रखना। ये ऊष्माशोषी है, ये हमारा नहीं होगा। कभी कभी ऑप्शन देके ये भी पूछ लेता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी भी दे देगा। अगर उपचयन है तो उपचयन लगाएंगे, अगर ऊष्माक्षेपी दे रखा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में भी क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अब जिंक पर क्या करना है, यानी कि Zn की क्रिया किससे कराना है हमें, H2SO4 से। तो क्या निकलेगा ये आपको बता दो, यानी कि Zn क्या करेगा, H2SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि H2 को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, H2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जिंक जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है, यानी कार्बन को किसके साथ जलाना है, ऑक्सीजन के साथ, बनेगा क्या बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है बच्चों। अब इसमें भी क्या हुआ, दो पदार्थ जुड़कर क्या बना लिया, एक नया पदार्थ बना लिया, उत्पाद बना लिया। ये किस प्रकार की हमारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है। ओके, और ये जो कहलाती है बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन, यानी किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं तो वह दहन अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी दहन अभिक्रिया भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसमें हमें क्या देखना है, जो अम्ल से, अम्ल क्या होता है हमारा HCl HNO3, जिसमें क्या होता है H पॉजिटिव आयन होता है। तो हमारा इसमें से H को कौन सा हटा देगा, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, विद्युत रासायनिक यानी कि सक्रियता श्रेणी हमें देख लेनी है। उससे क्या होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो हटा देता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा बच्चों Zn क्या हो जाएगा, H से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो ये हाइड्रोजन को हटा देता है। ठीक है, और जो भी है ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसी कारण ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। Zn जो होता है बच्चों वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 2NaCl, कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है बच्चों। ये आप सभी को पता होगा, Ba क्या आ गया SO4 के साथ और Na कहाँ पहुंच गया हमारा Cl के साथ। ठीक है, तो NaCl बना लिया इसने और Ba किसके साथ आ गया, SO4 के साथ। तो दोनों का क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो ये क्या है, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चों ये क्या होगा, हमारा संक्षारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो बच्चों इसमें जो प्रयुक्त होता है हमारा क्या होता है, AgCl। AgCl क्या होता है हमारा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद जो ये फोटोग्राफी करते हैं तो दो पार्ट्स में टूट जाता है, यानी कि Ag प्लस Cl2, जिसके कारण क्या होता है, हमारी फोटोग्राफी जब हम फोटो बनाते हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अभिकथन फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, यानी कि जिंक की क्रिया किससे कराना है हमें, सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस। सही है, क्योंकि क्या करेगा, Zn प्लस H2SO4 और निकलेगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये क्या है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पढ़ लेते हैं हम, क्या है तर्क, क्या है बच्चों, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। अब दूसरे में क्या है, जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या रहा है हमारा ZnO। बच्चों ये विस्थापन है, ये नहीं है, ये क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो Zn इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा हमारा
ZnO बनाएगा, मगर ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इससे और पहले अभिकथन में क्या था, वो हमारी क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों ये तो सही है क्योंकि ये विस्थापन है, इसके अनुसार ये भी क्या होना चाहिए थी, विस्थापन, मगर ये विस्थापन नहीं है। मगर अभिक्रियाएं दोनों सही हैं क्योंकि इसमें क्या बना था, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और इसमें जिंक सल्फेट से और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे, दोनों सही हो जाएंगे, मगर जो तर्क होगा वो क्या करेगा, इसकी व्याख्या नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, हमारी संयोजन और ये क्या है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अभिकथन एक तथा तर्क दो सही हैं तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ये नहीं होगा। है तो सही बच्चों, दोनों सही हैं, मगर क्या कर रहा है, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है क्योंकि ये विस्थापन है और ये क्या है, संयोजन। अगर दोनों संयोजन होती, ये दोनों विस्थापन होती, तो इसका क्या करता, स्पष्टीकरण कर देता। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ये बच्चों सही होगा क्योंकि तर्क जो है वो इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट तो दोनों गलत होंगे, अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क गलत है, ये गलत है क्योंकि दोनों हमारी रिएक्शन तो सही है। अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही हमारी सही हैं, बस क्या है, रिएक्शन यानी कि ये विस्थापन दे दिया इन्होंने और ये हमारी संयोजन। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा स्पष्टीकरण नहीं कर पाएगा, मगर हैं दोनों सही। नेक्स्ट हमारा निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। बच्चों इसे पूरा करना है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, CH3COOH, क्योंकि ये बनेगा हमारा, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनीकरण करते हैं। लोहे से क्या करते हैं, जिंक को लेपित करने को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो बच्चों इसमें बताना है आपको कौन सी धातु जो है वो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसका जो ऑप्शन बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो पोटेशियम निकालती है, ठीक है, दूसरा एल्यूमिनियम। बच्चों इसमें दोनों हो सही है, एल्यूमिनियम हो, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, ये ठंडे जल से सोडियम गैस निकालती है। चाहे आपको नोट कर लेना है, ये सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम ये ठंडे जल से क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, ओके। अब इसमें जो होगा बच्चों, दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि पोटेशियम भी सही है और एल्यूमिनियम भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। अब बच्चों कार्बन को मैंने एक बार और ये पहले भी करा दिया, किस प्रकार का उदाहरण है ये आप सभी बता दोगे। CO2 बना, यानी कि दो पदार्थ जुड़कर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो मतलब क्या है, संयोजन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं होगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3, ये भी खत्म। अब बचा क्या बच्चों, धावन सोडा, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने आपको बता दिया है, CaSO4.12H2O। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें आपको हमें क्या करना है, मिलान करने होंगे। इसको और आपको छोटा कर देता हूं। अब देखो बच्चों, इसमें हमें मिलान करना है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निर्माण में होता है, साबुन के निर्माण में, या मूर्ति का निर्माण होता है, या कीटाणुनाशक होता है, या प्रति अम्ल होता है, ठीक है। फर्स्ट का जो हो जाएगा बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देख लो, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है बच्चों वो साबुन बनाने में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बच्चों, उसका जो यूज किया जाता है वो हमारा प्रति अम्ल के लिए किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बच्चों वो किसके लिए किया जाता है, कीटाणुनाशक। तब इसमें आपको चेक कर लेना है, यानी कि फर्स्ट का क्या है हमारा, फर्स्ट का सेकंड, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट है, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट का फोर, ये भी गलत। अब इसमें एक ही सही है बच्चों, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का क्या है हमारा, फोर्थ है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, कॉलम में ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन बी में दिए गए से, यानी कि इसमें भी क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। दो प्रकार के कॉलम दे रखे होंगे, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक है। एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़े साफ करने में, सिरका के उद्योग में, या फिर विकृतीकरण में, या साबुन के निर्माण में। आप सभी को पता होगा एसिडिक एसिड जो होता है वो हमारा सिरके के निर्माण में यूज किया जाता है। उसके बाद एथेनॉल जो है, एथेनॉल लिख दिया, ये गलत है, एथेनॉल होगा, ठीक है। एथेनॉल का उपयोग जो किया जाता है बच्चों वो स्प्रिट
या शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब बचा कास्टिक सोडा भी मैंने पीछे ही बताया था, कास्टिक सोडा हो यानी कि NaOH हो या KOH, इनका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। अब बचा अपमार्जक, अपमार्जक क्या होता है, साबुन यानी कपड़े साफ करने में किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आप सभी के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको सभी को बताना है कमेंट्स में कि आपके 28 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको 10th क्लास के सभी बच्चों को भेजें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आपको।